बड़ी बहाउद्दीन में भी गैस की मुकम्मल बंदिश है। गैस का इंतज़ार करते गैस आएगी तो खाना बनेगा। बच्चों का दूध तक गर्म नहीं हो सकता। होटलों पर रश है। घरेलू सिलेंडर और लकड़ी आवाम की दस्तरस से निकल गई है। इसी बारे में हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद ज़हीर खान। मंडी बहाउद्दीन में गैस बहरान अवाम के लिए वबाल जान बन गया। अवाम की दुहाइयाँ और चीखों पुकार, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इस शहरियों ने इमरान खान हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। शहरी कहते हैं न गैस, न लकड़ियाँ, न गैस सिलेंडर खरीदने की सकत। जाएं तो जाएं कहाँ। अजीज साला बुढ़िया सिलेंडर उठाए गैस के हुसूल के लिए कहती है कि गर्मियों में भी रुल कर दिन निकाले हैं और अब 1000 में सिलेंडर भरवा कर गुजारा करने पर मजबूर हैं। हुकूमत है साडी 5-6 महीने गर्मियों जैसे इन्ने रोल कर कटे ना तो हुण सर्दियां ना रोज जाकर 1000 रुपए दी सिलेंडर भरिंदी है एक। अवाम का कहना है कि सुबह, दोपहर और शाम को गैस की फ्राहमी का ऐलान इमरान खान हुकूमत का मिसाली यू टर्न बन चुका है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद ज़हीर खान, नियो न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। सरगोधा में सुई गैस की किल्लत बदस्तूर जारी है। सरगोधा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों का कहना है कि गैस की किल्लत के बाइस घरेलू सारिफीन के साथ साथ इंडस्ट्री भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। इसी बारे में हमें मजीद बताएंगे मोहम्मद इमरान गुराया। बिल्कुल मुल्क भर की तरह सरगोधा में भी मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही सुई गैस की जो किल्लत है वो पैदा होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। घरेलू ख़वातीन खाना बनाने में उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायम मकाम सदर हसन यूसुफ साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, गैस के हवाले से अभी तो बाकी शहरों में अब शुरू हुई है। गैस की जो अजियत है हम पिछले 2 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरगोधा की जो कॉटेज इंडस्ट्री बैकोलाइट बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और मुझे ये खदशा है कि अगर गैस का बुरहान इसी तरह जारी रहा तो सरगोधा में जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, होम मेड इंडस्ट्री है बैकोलाइट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होगी और ये आगे ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिसकी वजह से हमें ये खदशा है कि अगर ये बेरोज़गारी होगी तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। जी, आपने सुना कि सदर साहब का कहना था कि अगर गैस पर काबू ना पाया गया तो जो इंडस्ट्री है वो भी तबाह हो जाएगी और इससे शदीद जो हैं वो बुहरान पैदा होगा। जी, बन्नू के नवाही इलाके कोट आदिल के रिहायशियों का बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अनोखा एहतजाज। ढोल की थाप पर बन्नू कोहाट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहिरीन कहते हैं 15 दिनों से बिजली नहीं आ रही। बार बार इत्तला के बावजूद बाबडा ने बिजली फ्राहम नहीं की। बिजली की बहाली तक एहतजाज को जारी रखेंगे। नौशीन काज़मी की खुदकुशी का मामला। जामिया बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स की वाइस चांसलर प्रोफेसर अनीला अताउर रहमान के बैरून मुल्क जाने का NOC मंसूख करने के लिए ख़त लिख दिया है। ख़त में कहा गया है कि वाइस चांसलर निजी दौरे पर 10 रोज़ के लिए बरतानिया जाना चाहती थी, लेकिन नौशीन काज़मी केस की वजह से वाइस चांसलर की जामिया में मौजूदगी ज़्यादा ज़रूरी है। वाइस चांसलर प्रोफेसर अनीला अताउर रहमान ने निजी दौरे पर बरतानिया जाने की इजाज़त वक़ूए से पहले ली हुई थी। सफदराबाद में काश्तकार को गन्ने का मुनासिब रेट नहीं मिल सका। मुल्क भर में चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, लेकिन चीनी के लिए गन्ना तैयार करने वाला किसान आज भी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। इस बारे में हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद रफीक। चीनी के रेट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर माफिया ने अरबों रुपए आवाम की जेब से लूट लिए, मगर काश्तकार को गन्ने का मुनासिब रेट ना मिल सका। काश्तकार आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। काश्तकारों का कहना है हर चीज के रेट दुगना, मगर गन्ने के रेट 10 साल पुराने हैं। कमाद का रेट तकरीबन 10 साल पुराना ही चल रहा है। चीनी जी आज तो साल पहले वेख लो 50-55 रुपये सी, आज 150 रुपये वे। किसान लागत से भी कम कीमत पर फसल फरोख्त करने पर मजबूर है, जिससे काश्तकारों पर कर्जों का बोझ बढ़ने लगा। चीनी वेख लो महंगी हो गई है, खादा महंगियां हो गई हैं, ते असी कमाज का माल कुतर कुतर के पाने मिलना रेट नहीं दे रहे। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि काश्तकारों के मसाइल संजीदगी से हल किए जाएं। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, नियो न्यूज़, सफदराबाद। बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहें ट्रेजरी के जरिए जारी करने का मुतालबा होता ना होने के खिलाफ बल्दिया आला हैदराबाद समेत सिंध भर के बल्दियाती इदारों में हड़ताल की गई और एहतजाज किया गया। इस बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। नासिर शेख, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? ये बल्दियाती इदारों में तनख्वाहें जो है वो बैंक से दिए जाने के बजाय ट्रेजरी ऑफिस से दिए जाने की हिमायत में हैदराबाद बल्दिया में एहतजाज किया जा रहा है और पूरे सिंध के बल्दियाती इदारों में इस वक्त एहतजाज जारी है। हैदराबाद की बल्दिया के अंदर जो है वो दफातर को ताले लगा दिए गए हैं। मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, इनका क्या कहना है? हमारा मुतालबा यह है कि पूरे सिंध के अंदर ट्रेजरी से तनख्वाह दी जाए,
تاکہ انصاف کے ساتھ ملازمین کو ٹریز تنخواہ مل سکے اور ان کو معلوم ہو سکے ان کی تنخواہیں کتنی ہیں. خاص طور سے اندرون سندھ تو پتہ ہی نہیں چلتا ملازمین کو کہ تنخواہیں کتنی ہیں اور کتنی تنخواہ جو ہے وہاں کی جو ہے وہ چیئرمین وغیرہ جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. اور ملازمین کو منصفانہ طور پہ تنخواہوں کی تقسیم کا عمل کیا جا سکے. جی. یونیورسٹی آف نوروال میں اساتذہ کا احتجاج 8ویں روز بھی جاری ہے. تدریسی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہو کر رہ گئی ہیں. مظاہرین کہتے ہیں کہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف نارووال کے ہر دھرمی سے صرف چند لوگوں کو نوازنے کے لیے پوری فیکلٹی کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا ہے. اعلیٰ حکومتی اداروں کی طرف سے تاحال کوئی داد رسی نہ کرنے پر اساتذہ دل برداشتہ ہیں. پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کے اساتذہ کو ریگولائز کر دیا گیا ہے، مگر یونیورسٹی آف نارووال کے اساتذہ کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اساتذہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حکام کی جانب سے نوٹس نہ لیا گیا تو انتہائی اقدام پر مجبور ہوں گے. یونیورسٹی آف سرگودا کے زیر اہتمام ایسوسی ایٹ ڈگری آف آرٹس سائنس اینڈ کامرس کا پہلے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. سپیریئر کالج کی طالبہ عائشہ صدیقہ نے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر کے میدان مار لیا ہے. ایسوسی ایٹ ڈگری سائنس پروگرام میں عائشہ صدیقہ نے 647 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. کامیاب ہونے والے طلباء میں نقد انعامات، میڈل اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. شجاع آباد میں بھی پنجاب بھر کی طرح ڈینگی کا مرض شدت اختیار کر چکا ہے. تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال مریضوں کے لیے وارڈ مختص کیا گیا ہے. اسپتال میں مریضوں کے لیے کاؤنٹر بھی بنا دیے گئے ہیں جہاں مریضوں کو مرض کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں عرفان عزیز سے. جی عرفان. جی بالکل، پنجاب بھر میں ڈینگی مرض شدت اختیار کر چکا ہے اور مختلف علاقوں میں ڈینگی بہت بتدریج بڑھ رہا ہے. اور تحصیل شجاع آباد کی انتظامیہ اس بارے میں کیا کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ موجود ہیں فوکل پرسن ڈینگی کے ڈاکٹر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں. ہمارے THQ ہاسپٹل شجاع آباد میں جو ڈینگی، کیونکہ یہ سیزن چل رہا ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا اقدامات کیے گئے ہیں. اس میں ہمارے پاس ڈینگی کاؤنٹر اور جو ہے نا ڈینگی وارڈ جو ہے ہم نے وہ گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے. اور ڈینگی کے تشخیص کے بارے میں جو ٹیسٹ ہیں، ضروری ٹیسٹ ہیں، وہ ہماری لیبارٹری میں موجود کر رہے ہیں. ہم CBC ہے، NS1 ہے، IgM IgG اینٹی باڈیز ہے، یہ ٹیسٹ جو ہے نا ہماری لیبارٹری میں ہو رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ڈینگی مرض کے لیے کاؤنٹر بنائے گئے ہیں جو کہ آگاہی فراہم کرتے ہیں، اور مریضوں کے لیے وارڈ مختص کیا گیا ہے اور ڈپٹی DHO کے ساتھ مل کر مختلف علاقوں میں سپرے کیا جا رہا ہے. میونسپل کمیٹی کی جانب سے صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے سرائے عالمگیر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں. بدبو اور تعفن سے شہری اذیت میں مبتلا ہیں. سیوریج سسٹم بند ہونے کی وجہ سے گلی محلوں اور سڑکوں پر سیوریج کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں سرائے سے سید امجد شاہ سے. جی بالکل، اندرون شہر ہو یا بیرون، GT روڈ ہو، ہسپتال ہوں، اسکول ہوں یا کالجز، ہر جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. میونسپل کمیٹی کی جانب سے صفائی کا کوئی مناسب انتظام نہ ہے. گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے بدبو اور تعفن پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کا جینا محال ہو چکا ہے. سرائے عالمگیر GT روڈ کی بات کی جائے تو GT روڈ پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن میونسپل کمیٹی کی جانب سے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی کہ نالے صاف کیے جائیں، گندگی کے ڈھیر ہٹائے جائیں تاکہ جو شہری ہیں جو اذیت میں مبتلا ہیں وہ اس اذیت سے نکل سکیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ میونسپل کمیٹی اپنا کام احسن طریقے سے انجام دے، شہر کی صفائی ستھرائی کی طرف توجہ دے تاکہ جو بدبو اور تعفن سے شہریوں کا جینا محال ہو چکا ہے، شہری وہاں سکھ کا سانس لے سکیں. جی. خیرپور پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گنبٹ میں جگر کی پیوند کاری کی کامیاب آپریشن کے بعد کینسر سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. آئیے اسی بارے میں دیکھتے ہیں خیرپور سے ہمارے نمائندے مزمل حسین کی یہ رپورٹ. خیرپور پیر عبد القادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گنبٹ میں جگر کی پیوندکاری کے بعد کینسر کے جدید ترین علاج پروٹون تھراپی سینٹر حکومت سندھ کی جانب سے منظور، جو بہت جلد تکمیل کے بعد کینسر سینٹر پاکستان ایشیا میں اس طرح کا علاج کرنے والا پہلا ملک ہوگا. یہ ایسی ٹریٹمنٹ جو وائٹل آرگن کو اس کو بھی ڈیمیج نہیں کرے گا، اور خاص طور بچوں میں تو بہت اچھا ہے یہ، کیونکہ بچوں کی گروتھ ہوتی ہے، ورنہ دوسری ریڈیشن سے گروتھ کے افیکٹ پڑتا ہے، اور یہ پاکستان میں پہلا ہوگا.
डायरेक्टर गम्स अस्पताल के मुताबिक प्रोटॉन थेरेपी कैंसर का जदीद तरीन इलाज है और इंतहाई महंगा है, मगर सिंध हुकूमत इसके अखराजात बर्दाश्त करेगी। ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पड़ा होता है या लंग के आते हैं जिसकी पहले रेडियोथेरेपी का फेलियर होता है या जिसमें दोबारा रेडिएशन नहीं हो सकती, इस पार्टिकल थेरेपी के थ्रू हम उसको रेडिएशन करके पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। प्रोटॉन थेरेपी के जरिए ऑपरेशन किए बगैर जिगर, गुर्दे और फेफड़ों के कैंसर के अमराज का इलाज मुमकिन होगा। यहाँ पे जो भी पेशेंट आएंगे, क्योंकि ये थेरेपी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ गंबड़ में फर्स्ट टाइम ये लॉन्च होगी, तो इसमें ये है कि पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा। उन्होंने कहा कि पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिंध हुकूमत का सेहत की आवाम को सहूलियात देने के लिए एक बेहतरीन अमली इकदाम है। जिला बाजौड़ में तालिब इल्मों की एक फलाही तंजीम ने चंदा इकट्ठा करके एम्बुलेंस खरीद कर जिले हेडक्वार्टर अस्पताल के हवाले कर दी है। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं मुआजुल्ला खान। जिला बाजौड़ में तालिब इल्मों का कारनामा, चंदा इकट्ठा करके एम्बुलेंस खरीदी और जिले हेडक्वार्टर अस्पताल के हवाले कर दी। एम्बुलेंस न सिर्फ दूर दराज इलाकों में खिदमत सर अंजाम देगी बल्कि मैयतों को भी अपने इलाकों में पहुंचाएगी। अस्पताल इंतजामिया ने एम्बुलेंस के लिए एक सरकारी ड्राइवर तनख्वाह का इंतजाम किया है। दूर दराज इलाकों में मैयतों और मरीजों को पहुंचाने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। अपनी फलाही तंजीम की तरफ से खार अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस फराहम करी। तलबा की तंजीम का हर रुकन माहाना अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचाकर फंड में जमा करता है, जिससे गरीब और यतीम बच्चों को बाजौड़ के मुख्तलिफ स्कूलों में मुफ्त तालीम दी जाती है। हम अपने पॉकेट मनी से माहाना तौर पर पैसे इकट्ठा करते थे और मुख्तलिफ स्कूलों में हमारे तलबा थे, वो यतीम तलबा थे, उनके किताबें, कपड़े वगैरह उनका बंदोबस्त करते थे। तलबा की तंजीम ने तालिब इल्मों में आगाही फैलाई कि एम्बुलेंस खरीदना कितना अहम है और दरख्वास्त की इस मुहिम में उनका साथ दें। कैमरा टीम के साथ माजुल्ला खान, नियो न्यूज़, बाजौड़। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।